एक बार की बात है, एक गांव में गायत्री नाम की एक औरत रहा करती थी। कुछ सालों पहले गायत्री के पति का देहांत हुआ था। तब से गायत्री पूरे घर को अकेले संभालती थी। उसके पति ने मरने से पहले वहां के जमींदार से कर्ज ले रखा था, जिसकी भरपाई गायत्री खेतों में काम करके करती थी। एक दिन जब गायत्री खेत में काम कर रही थी, चल गायत्री, घर नहीं चलना। दीदी बस थोड़ा सा रह गया है, आप जानती हो जमींदार के आदमी बाद में जांच करते हैं। मैं नहीं चाहती वो किसी भी चीज को लेकर बाद में कुछ बोलें। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद रेशमा वहां से चली गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। गायत्री ने अपना काम खत्म किया और घर चली गई। माँ आ गई। माँ, दादी ने खाना बना दिया, चलो आ जाओ खाना खा लो। मैं हाथ मुंह धोकर आई। माँ, आपने खाना क्यों बनाया? बेटा, मैं बूढ़ी भले ही हो गई हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि घर का थोड़ा काम भी ना कर सकूं। माँ, आप जितना भी करती हैं मेरे लिए उतना काफी है, लेकिन आप ज्यादा मत किया करो। तू चिंता मत कर मेरी, तू बाहर का देख लिया कर, घर का मैं देख लिया करूंगी। अब शांति से खाना खा और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली सुबह, माँ ये लो, अब चाय पी लो। मैंने खाना बना दिया, बिट्टू उठ जाए तो उससे कहना कि उस समय से विद्यालय चला जाए। ठीक है। गायत्री ने घर के एक डिब्बे में से पैसे देखे। उसमें पैसे बहुत कम थे। आज जमींदार जी से पगार की बात कर लूंगी। गायत्री, खाना खाने आ जा, भला कब तक काम करेगी? दीदी थोड़ी देर और कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। इसके बाद गायत्री खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि जमींदार जी वहाँ काम देखने आए। वो तुरंत जमींदार जी के पास गई। प्रणाम जमींदार जी। प्रणाम। जमींदार जी, वो घर में पैसे खत्म हो गए थे। मेरे घर में केवल मैं ही एक कमाई का जरिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। ऐसा करो, शाम को घर आना, वहीं बात करेंगे। ठीक है जमींदार साहब। इसके बाद गायत्री दोबारा अपने काम पर लग गई। शाम को गायत्री जमींदार के घर पहुंची। प्रणाम जमींदार जी। प्रणाम। जमींदार जी, वो घर में पैसे खत्म हो गए थे। मैं घर में केवल एक ही कमाई का जरिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। तुम्हें तो पता है, तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वो तो निकल पड़ा। अब अगर तुम्हें भी देता रहा तो मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा। तुम पहले सारा कर्ज दे दो, फिर ले लेना पैसे। जमींदार जी, ऐसा मत करिए। मैं आपके अलावा कहीं काम नहीं करती। अगर यहाँ से भी पैसा आना बंद हो जाएगा तो हम भला कहाँ जाएंगे? हमारी मदद करिए जमींदार जी। घर पर काम करोगी हमारे, बहुत पैसे दूंगा। कैसा काम जमींदार जी? वो तुम्हें सब समझा दूंगा। ये क्या कह रहे हो आप? कहाँ जा रही हो? गायत्री वहाँ से चुपचाप निकल गई। देखा, ये गरीब ऐसे ही होते हैं, बस पैसा 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 चाहिए इन्हें। बड़ी अकड़ है ना इसके अंदर। एक काम करो, इसे रात तक काम कराओ, जितना हो सके उतना काम कराओ, तब जाके अकड़ टूटेगी इसकी। हे प्रभु, कृपा करो हम पर। घर पर अनाज भी खत्म होने वाला है। मैं ये सब कैसे करूंगी, समझ नहीं आता। कहाँ से पैसों का इंतजाम करूं? तंग आ चुकी हूँ मैं अपने इन हालातों से। अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको खुशी मिली हो तो हमारी जिंदगी सुधार दो। इसके बाद गायत्री घर चली गई। रास्ते में चलते चलते बारिश होने लगी। अचानक गायत्री का पैर एक पत्थर पर पड़ा और गायत्री गिर पड़ी। पत्थर पर एक बिजली गिरी और वो पत्थर चमकने लगा। ये पत्थर चमक कैसे रहा है? ये क्या है? ऐसा करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ और माँ जी को दिखाती हूँ। गायत्री भीगते भीगते घर पहुंची। गायत्री, आज इतनी देर क्यों हो गई बेटा? सब ठीक तो है ना? माँ जी, ये देखिए, आज आते समय मैं इस पत्थर से टकराई और अचानक इस पत्थर पर बिजली गिरी और ये अचानक चमकने लगा। मैंने सोचा घर ले जाकर आपको दिखाऊं। ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है। मुझे लगता है बेटा, इस पत्थर ने तेरे ऊपर आई बला टाल दी। बेटा ऐसा कर, मंदिर में रख दे। भगवान करे ऐसे ही घर की सारी बला टल जाए। अच्छा सुन, रेशमा आई थी, उसने सब्जी बनाकर हमें भी दी है। कह रही थी गायत्री को कहना रोटी बनाकर सब खा लें और सब्जी की तारीफ करना मत भूलना।
बड़ी प्यारी लड़की है। गायत्री मन ही मन खुश हुई। मैं अभी रोटी बनाती हूँ माँ। तूने खाना खाया बेटा? मैं रोटी बना चुकी हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जा और हाथ मुंह धोकर आ जा। इसके बाद सबने खाना खाया और गायत्री मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, कब तक इसी तरह चलता रहेगा? हम पर कृपा करो प्रभु, कृपा करो। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? देखना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब जा, तू सो जा जाकर। इसके बाद अगले दिन सुबह गायत्री फिर से काम पर चली गई। दीदी, कल आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। मुझे अच्छा लगा, तुझे पसंद आई। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, चल अब काम कर। जमींदार के आदमियों ने देख लिया तो परेशान करेंगे फिर। इसके बाद जमींदार का आदमी गायत्री को जमींदार के पास ले जाने आया। सुनो गायत्री, जमींदार साहब ने बुलाया। गायत्री चुपचाप जाने लगी। कल तो तुम अकड़ में चली गई थी, लेकिन कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे पति ने जितना कर्ज लिया है, मुझे वो इस महीने के आखिर तक चाहिए। और अगर नहीं मिला तो तुझे और तेरी उस बुढ़िया सास को जेल में भिजवा दूंगा, मेरे सारे पैसे खाने के इल्जाम में, समझी? ऐसा मत करिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये तो कल अकड़ में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ, काम करो अपना। इसके बाद दोनों काम करने लगी। रात तक काम करने के बाद गायत्री थक गई, लेकिन जैसे तैसे गायत्री घर पहुंची। जल्दी इधर आ गायत्री। क्या हुआ माँ? सब बताती हूँ, इधर तो आ पहले। आज जब मैं पूजा कर रही थी, मैंने देखा ये लोहे का सोना हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सोने का पानी चढ़ा लोहा होगा, ऐसे ही रख दिया होगा कभी हमने। इतनी उम्र हो गई, मेरी सोना देखकर पहचान जाती हूँ। भला मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुनार के पास जाऊंगी और इसकी जांच करूंगी। ठीक है? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चल खाना खा ले जाके। माँ, आप तो जानती हैं, धीरे धीरे घर का अनाज खत्म हो रहा है और जमींदार एक भी पैसा देने को तैयार नहीं। क्या करें माँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर ठीक हो ही जाएगा, तू चिंता मत कर। माँ, मैं बिट्टू को समय नहीं दे पाती हूँ। सुबह उसके उठने से पहले ही चली जाती हूँ, रात को उसके सोने के बाद आती हूँ। माँ, अगर आप नहीं होती तो मेरे लिए ये सब झेलना मुश्किल हो जाता। ये तू कैसी बातें कर रही है? मेरे बेटे ने अपने फायदे के लिए कर्ज लिया और मर गया। तूने मुझे अपने साथ रखा, मेरी देखभाल भी की और उस नालायक का कर्ज उतारने के लिए दिन रात उन खेतों में काम कर रही है। हम एक परिवार हैं बेटा, हम एक साथ रहेंगे। तू चाहती तो बिट्टू को लेकर अपने घर कब की चली जाती।